नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण सर। आप सभी का स्कॉलर्स कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम 12 HSC कॉमर्स का मतलब 12 कॉमर्स के जो OCM सब्जेक्ट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, उसका जो फर्स्ट लेसन है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ाई करने जा रहे हैं या फिर स्टडी करने जा रहे हैं। तो उसमें हम लोग टोटल 7 पॉइंट्स हम लोग को कवर करना है। तो पहला तो है इंट्रोडक्शन एज यू नो। सेकेंड पॉइंट है हमारा मीनिंग एंड डेफिनेशन के एग्जैक्टली मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, मैनेजमेंट के लिए डेफिनेशंस क्या है। अलग अलग ऑथर ने अलग अलग डेफिनेशंस दिए हैं, उनके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। इन थर्ड टॉपिक में हम लोग देखने वाले कि नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नेचर मतलब क्या कि फीचर या फिर उसका स्कोप क्या है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है या फिर फोर्थ टॉपिक जो है वो है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है कि इम्पोर्टेंस क्या है, वो जो मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट का हमारे लाइफ में या फिर बिजनेस में या फिर किसी भी चीज़ में इम्पोर्टेंट क्या है, उस ये सब्जेक्ट अपने को पढ़ना क्यों है, मैनेजमेंट पढ़ना क्यों है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिफ्थ टॉपिक है थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। सिक्स टॉपिक जो है वो है हेनरी फेल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या कि उसको कहाँ पे एप्लीकेबल करना है, कौन सी जगह पे कैसे एप्लीकेबल करना है, किसके साथ किस तरह के मैनेजमेंट के एस्पेक्ट या फिर मैनेजमेंट के टेक्निक्स यूज़ करना है, वो हम लोग पढ़ेंगे। हेनरी फेल्स का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट है उस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सेवेंथ टॉपिक है अपना फ्रेडरिक विंस्लो थ्योरी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी समरी। मतलब मैनेजमेंट एक साइंस है, साइंटिफिक मैनेजमेंट को क्या बोला है, एक साइंटिफिक लेबल लगाया गया है। तो मैनेजमेंट साइंटिफिक या फिर मैनेजमेंट को साइंस क्यों कहा गया है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके वजह से हम लोग मैनेजमेंट को मैनेजमेंट को साइंस कहते हैं, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। देखो यहाँ पे सीधा सीधा बताया गया है कि आपने 11th कॉमर्स में, जब लोग हमें 11th कॉमर्स में हमें ये लेसन था, इसका ये टॉपिक था मैनेजमेंट रिलेटेड, हम लोग ने पढ़ाई किया है। उसमें हम लोगों ने देखा कि मैनेजमेंट जो है हर जगह पे यूज़ होता है। बिजनेस एंटिटी हो, कोई भी एक बिजनेस एंटिटी हो या फिर सोशल वर्कर का एंटिटी हो, ठीक है, या फिर छोटा मोटा बिजनेस हो, या फिर खुद का मतलब डेली लाइफ, हम लोग एवरीडे पे जो भी वर्क करते हैं अगर वो प्रॉपर मैनेज करके हम लोग करेंगे तो देन विल वी गेट सक्सेस। मतलब जो भी आप डिसाइड कर रहे हो वो सिर्फ डिसाइड करके नहीं चलेगा, वो डिसाइड करने के बाद उसको किस तरह से कंप्लीट करना है, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के यूज़फुल है क्या, नहीं है। मैनेजमेंट जो है हर जगह पे, बिजनेस लेवल कौन सा भी होने दो, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, कौन सा भी लेवल होने दो, या फिर साइज ऑफ बिजनेस का साइज़ कौन सा भी होने दो, एक छोटा सा टपरी होने दो जहाँ पे चाय की दुकान हो, वहाँ से लेकर कॉर्पोरेट सेक्टर तक हमें मैनेजमेंट यूज़फुल है। तो मैनेजमेंट में हम लोगों ने देखा कि मैनेजमेंट इज़ एवरीवेयर। कहीं भी जाओ, ज़्यादा दूर मत जाओ, आप एक काम करो, आपकी पढ़ाई के बारे में देखो। अभी फ़िलहाल आपका शुरुआत हो चुका है, फर्स्ट लेसन आप पढ़ाई कर रहे हो। ये फर्स्ट लेसन सीखने के बाद मैंने आपको होमवर्क देने के बाद आप क्या करोगे, होमवर्क करने का सोचोगे। तो होमवर्क करने के लिए आप ऐसा कोई तो टाइम निकालोगे, मतलब क्या करो, टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो। मतलब जो आपको चीज़ करनी है, जो गोल अचीव करना है, उस गोल को अचीव करने के लिए हमें मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो समझ में आ रहा है कि क्या सीखने वाले मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने क्या बोला, इन ब्रीफ मैनेजमेंट सेट्स द स्ट्रैटेजिक गोल्स इन अकॉर्डेंस विद द विजन मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड मेक्स डिसीजंस ऑन हाउ द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन विल
सेपरेट ऑपरेट। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या बोला है कि हर एक बिजनेस का कोई ना कोई गोल होता है। आप पढ़ाई कर रहे हो, 12th में आ गए आप, तो 12th में आने के बाद आपने 10th स्टैंडर्ड पास किया, उसके बाद आपने कॉमर्स सिलेक्ट किया। कॉमर्स सिलेक्ट क्यों किया? आपको कुछ तो गोल है। आपने 11th पास हुआ, 11th स्टैंडर्ड पास किया आपने, अभी 12th में आए, तो 12th में आने के बाद आपने आगे फिर से कुछ ना कुछ गोल डिसाइड किया होगा। तो उस गोल को अचीव करने के लिए अभी आपको 12th कॉमर्स में क्या करना है ये आपको पता है। तो वो चीज़ या फिर उस गोल को अचीव करने के लिए हमें एक प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या है कि बिजनेस में भी वैसा ही होता है, बिजनेस एंटिटी में भी वैसा होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है या फिर कोई भी कंपनी जो है क्या करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका गोल सेट करती है। गोल मतलब क्या? ऑब्जेक्टिव। द कंपनी, जो कंपनी को जो हासिल करना है उसको हम लोग गोल बोलते हैं। अभी फिलहाल तुम्हारा गोल क्या रहेगा? अच्छा सा पढ़ाई करना है और 12th में जाकर आपको अच्छा खासा मार्क्स पाना है, ये तुम्हारा गोल है। तो कोई भी गोल अचीव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द नेसेसिटी ऑफ मैनेजमेंट। विदाउट मैनेजमेंट वी कैन नॉट अचीव आवर गोल इन एनी मैनर। आप कितना भी कोशिश करो, आप अगर प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट ही नहीं है आपके पास, तो आप जो भी आपका गोल है, जो भी आपने डिसाइड किया है वो आप अचीव नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए मैनेजमेंट जो है करना ज़रूरी है। आगे देखो क्या बोला है, मैनेजमेंट इज ऑफन इंक्लूडेड एज अ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो जिस तरह से हम लोगों ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखा है, क्या है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? मैन, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब क्या है? मनी, ये सब क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या कि कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए लगने वाले फैक्टर्स। तो मैनेजमेंट भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि प्रोडक्शन के लिए यूज़फुल है। फॉर एग्जांपल, अभी आपने कुछ पर्टिकुलर चीज़ें जो है 100 क्वांटिटी आपको प्रोड्यूस करना है, मतलब 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हो एवरीडे लेवल पे। सडनली आपका डिमांड बढ़ गया, उस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ गया मार्केट में। तो अभी आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे 150 यूनिट प्रोड्यूस करना है। मतलब पहले आप 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, अभी आपको क्या करना है कि अब 50 का इंक्रीमेंट आपको मिल रहा है, मतलब 50 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आपको इंक्रीज करना है। तो ये कैसे करोगे? उसके लिए आपको मैनेजमेंट लगेगा। फॉर एग्जांपल, अभी 100 यूनिट्स जो है प्रोडक्ट का, वो 100 पीपल कर रहे हैं। तो आपको पता चला कि 100 पीपल अगर 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें 150 करने के लिए कितना चाहिए? मोर और 50 वर्कर्स या फिर और 50 आपको हमें एम्प्लॉय की ज़रूरत है। बट इन सडन मैनर आपको मिलने वाला है क्या? नहीं। तो क्या करोगे आप? वैसे बैठोगे क्या? आप सीधा बोलोगे क्या, नहीं भाई हम 100 ही यूनिट देंगे आपको, आप जो ऊपर का आप मुझे अब दूसरी जगह पे ऑर्डर दो। तो इससे क्या होगा पता है आपको जो मिलने वाला जो 100 यूनिट्स का ऑर्डर था ना, वो भी जाकर वो दूसरे को दे देगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो अवेलेबल रिसोर्सेस है अपने पास, उसी अवेलेबल रिसोर्सेस में ही हमें ऐसी कुछ मैनेजमेंट लाना है जिसके थ्रू हम लोग 100 पीपल से ही, 100 एम्प्लॉय से ही 150 का प्रोडक्शन ले सकेंगे। इसको ही बोलते हैं हम लोग मैनेजमेंट। अभी इसके तरीके अलग अलग हैं। एक तो आप क्या कर सकते हो, मैनेजमेंट के वर्किंग आवर्स बढ़ा सकते हो। हर एक वर्कर को बोलोगे आप हर जन क्या करो, 1-1 घंटा एक्स्ट्रा काम करना है, तो कुछ एम्प्लॉय रेडी हो जाएंगे, तो कुछ नहीं होंगे। जो रेडी होंगे उनको हम लोग एक्स्ट्रा पे आउट दे देंगे। तो हम लोग का जो गोल था 150 यूनिट का, वो प्रोड्यूस होने लगा। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे मैनेजमेंट किया। सिर पे हाथ रखकर हम लोग बैठे क्या? नहीं, हम लोग ने कुछ ना कुछ सोचा और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने कुछ चेंजेस लाए। समझ में आ रहा है? तो मैनेजमेंट इसीलिए ज़रूरी है। समझ में आ रहा है? इट हार्मोनाइज ऑल द फंक्शंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जिसके पास प्रॉपर मैनेजमेंट है, जिसको प्रॉपर मैनेजमेंट का नॉलेज है, वो क्या कर सकता है, हार्मोनाइज कर सकता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। हार्मोनाइजेशन का मतलब क्या था? हार्मोनी पता है आपको बजाने का? जो भी स्वर आते हैं वो कैसा प्रॉपर तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, एक के ऊपर एक डिपेंड करता है। तो हमारा फॉर एग्जांपल देखो, अगर आपके पास मैनेजमेंट नहीं रहता तो क्या होता था, आप 150 ऑर्डर कैंसिल कर देते थे, ऊपर का 50 कैंसिल कर देते थे और उसके साथ वो 100 भी जाता था आपका।
तो आपने क्या किया कि ऑर्गेनाइजेशन को हार्मोनाइजेशन की ज़रूरत है, तो उसके लिए आपने क्या किया, एक मैनेजमेंट टेक्निक यूज़ किया। आपने क्या किया, कुछ एम्प्लॉय को रिक्वेस्ट किया जिनको ज़रूरत है पैसे की, वो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं और आपका भी काम हो रहा है, उनका भी काम हो रहा है। तो हार्मोनाइजेशन आया, किसकी वजह से आया, मैनेजमेंट की वजह से आया। तो इसके लिए क्या बोला है कि मैनेजमेंट इज ऑफन इंक्लूडेड एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इट हार्मोनाइजेस, क्या बोला है, हार्मोनाइजेस, क्या हार्मोनाइज करता है, इट हार्मोनाइजेस ऑल द फंक्शंस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जितने भी फंक्शंस है, मतलब वो क्या बिजनेस फंक्शंस कौन से हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है, मार्केटिंग हो सकता है, परचेस हो सकता है, ठीक है, ये जितने भी फंक्शंस है बिजनेस के, उसमें हार्मोनाइजेशन लाने का काम कौन कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है। समझ में आ रहा है। तो मैनेजमेंट इसी के लिए हमें ज़रूरत है। आगे क्या बोला है देखो, तो ये जो मैंने आपको बोला कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, आई मीन फंक्शंस ऑफ बिजनेस फंक्शंस जो कि हार्मोनाइज करता है मैनेजमेंट, तो वो कौन से देखो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, विच आर टर्म एज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और इसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अभी मैनेजमेंट ये वर्ड पता है, देखो अगर मैं इसको बाइफरकेट करूंगा ना, मैनेजमेंट वर्ड को अगर मैं ब्रेक करूंगा ना, तो तीन चीज़ में मैं ब्रेक कर सकता हूँ। कैसे, मैनेज, MAN, क्या हो गया, मैन, ठीक है। मैनेजमेंट मतलब क्या, मैन, मैनेज, टी मतलब टैक्टफुल। मैनेजमेंट मतलब क्या, टू मैनेज समथिंग टैक्टफुली, उसको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन। सेकेंड टॉपिक जो है हमारा मीनिंग एंड डेफिनेशन। देखो, वाइल अचीविंग गोल्स ऑफ एन individual or organization, it is also important to use the different systems or techniques। देखो, इंडिविजुअल गोल हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन गोल हो। इंडिविजुअल गोल मतलब क्या, अगर आपके बारे में आप देख सोचोगे तो फिलहाल तुम्हारा गोल क्या है, टू स्टडी हार्ड एंड अचीव गुड मार्क्स इन 12th स्टैंडर्ड एग्जाम और इन HSC बोर्ड एग्जाम, ये तुम लोग का गोल है। तो ये आपका गोल जो है कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट, एक प्रॉपर मैनेजमेंट आना है, उसके हिसाब से आपको स्टडी करना है। आफ्टर दैट यू विल गेट योर गोल, या फिर अदरवाइज इट मीन्स यू विल अचीव योर गोल, हो सकता है कभी मैनेजमेंट। अगर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर मैं सोचूं, तो मेरे क्लास में फॉर एग्जांपल सपोज 50 स्टूडेंट है, तो 50 स्टूडेंट में से मुझे क्या करना है कि जो 50 स्टूडेंट है उनको, उनके जितने परसेंट थे उससे मोर देन 5% मेरे को इंक्रीज करना है उनमें। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, जो एवरेज स्टूडेंट है, जैसे कि मैं उनका बाइफर्केशन करूँगा, मोर देन 35 टू 50%, 50 टू 70% एंड 70 टू मोर देन 70%, से 3 ग्रुप बनाऊंगा। तो उसके हिसाब से मैं क्या करूँगा, उनको स्टडी या फिर एक्स्ट्रा होमवर्क या फिर बाहरिटिंग या फिर क्लास में स्टडी करने के लिए बुलाऊंगा। इससे क्या हो रहा है, मेरा जो अचीव है, जो मेरा गोल है, वो गोल बाय डिफ़ॉल्ट अचीव हो सकता है, क्योंकि उस तरह से मैंने मैनेजमेंट किया है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैनेजमेंट यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। देखो, तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक टेक्निक यूज़ किया, बराबर। मैनेजमेंट मतलब क्या, टू यूज़ द टेक्निक टू अचीव व्हाट वी वांट। हमें क्या चाहिए वो पाने के लिए हम लोग कुछ थोड़ा सा हमारा दिमाग लगाते हैं या फिर टेक्निक यूज़ करते हैं, बराबर। अभी तुम लोगों ने तुम्हारा 12th स्टैंडर्ड का अच्छा परसेंटेज पाने के लिए तुम लोग क्या करोगे, अपना मैनेजमेंट करोगे या फिर कुछ ऐसे टेक्निक यूज़ करोगे, तो जिसके वजह से तुम लोग क्या कर पाओगे, तुम्हारा जो भी अचीवमेंट है या फिर जो भी तुम्हारा गोल है, तुम लोग इजीली ग्रैब कर सकते हो। तो मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसे सिस्टम है या फिर ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोगों ने जो भी डिसाइड किया है, वो डिसाइड किया हुआ गोल हम या फिर ऑब्जेक्टिव हम लोग क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। हम लोग क्या है, इंडिविजुअल लेवल पे या फिर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। समझ में आ रहा है। मैंने आपका एग्जांपल देकर आपको इंडिविजुअल लेवल का बताया और क्लास का एग्जांपल देकर मैंने क्या बताया, सेकेंड, ओके,
ऑर्गेनाइजेशन लेवल या फिर बिजनेस लेवल हम लोग उसको बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? सम ऑफ दीज टेक्निक्स आर एक्सेप्टेड यूनिवर्सली। देखो ऐसे कुछ मैनेजमेंट टेक्निक्स है, मैनेजमेंट से रिलेटेड ऐसे कुछ टेक्निक्स है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। यूनिवर्सली मतलब क्या, आप जहाँ पे भी जाओ वहाँ पे एक्सेप्टेड है। इंडिया में कुछ अलग है और उसको अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया का अमेरिका यहाँ पे लेके जाएंगे उधर कुछ अलग है, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट हर जगह पे सेम है। जो मैनेजमेंट आप इंडिया में रहकर फॉलो कर रहे हो वही मैनेजमेंट आप दूसरे जगह पर जाओगे वहीं पे भी वही फॉलो करोगे, तो यहाँ का जो रिजल्ट है वही रिजल्ट आपको वहाँ पे मिलने वाला है। मतलब क्या है कि यहाँ का मैनेजमेंट जो है, इस मतलब आप यहाँ पे बैठकर जो ऑफिस में मैनेजमेंट कर रहे हो उस मैनेजमेंट का जो रिजल्ट आ रहा है वही सेम प्रोसीजर सेम मेथड अगर आप दूसरे जगह पे यूज़ करोगे तो वही रिजल्ट आपको आने वाला है। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो। Hence they are called as a principle। अभी मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स है उस टेक्निक को या फिर उस सिस्टम को प्रिंसिपल बोला गया है। अभी प्रिंसिपल क्यों बोला गया है? क्योंकि वो जो टेक्निक्स है, वो जो सिस्टम्स है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, पूरे वर्ल्ड में वो एक्सेप्टेड है, इसके लिए उसको प्रिंसिपल बोला गया है। इट प्रोवाइड गाइडलाइंस। देखो ये क्या प्रोवाइड करते हैं? गाइडलाइन, मार्गदर्शक बोलते हैं हम लोग, मार्गदर्शक तत्व बोलते हैं ना मराठी में, या फिर हिंदी में हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं? मार्गदर्शक ही बोल सकते हैं। चलो, तो वो क्या है? इट प्रोवाइड गाइडलाइंस टू मैनेजर। मैनेजमेंट किसके लिए यूज़ होता है? जो मैनेजर है उसके लिए, जो कुछ चीज़ों को मैनेज कर रहा है उसके लिए। अभी तुम्हारे स्टडी के बारे में अब मैनेजर कौन रहेगा? आपके क्या पेरेंट्स रहेंगे? नहीं, आप खुद हो आपके मैनेजर। समझ में आ रहा है? पढ़ाई के रिलेटेड अगर देखोगे तो तुम खुद आप कौन हो? तुम खुद हो मैनेजर। तो ये जो मैनेजमेंट जो है, ये टेक्निक जो किसको यूज़फुल है? मैनेजर को। ये हेल्प करता है मैनेजर को, गाइडलाइंस देता है। समझ में आ रहा है? देखो, टू मैनेजर टू कंडक्ट ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ ऑन स्पेसिफिक बेसिस। एक पर्टिकुलर बेसिस के ऊपर जो भी जितनी भी एक्टिविटीज़ है उन सभी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए या फिर उन एक्टिविटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए या फिर वो एक्टिविटीज़ कंटिन्यूटी में रखने के लिए कुछ टेक्निक की ज़रूरत होती है, गुड गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है। वो सब टेक्निक, सब गाइडलाइंस कौन प्रोवाइड करता है? मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। इट हेल्प्स द मैनेजर टू टेक इफेक्टिव डिसीजंस एंड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। क्या बोला है? कि हेल्प करता है और मैनेजर को किस चीज़ में? टू टेक इफेक्टिव डिसीजंस। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोगों ने डिसाइड किया है या फिर ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड किया है कि पर्टिकुलर हम लोग को एक पर्टिकुलर चीज़ हम लोग को हासिल करना है, अचीव करना है। तो वो चीज़ हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? मैनेजमेंट करना पड़ेगा। प्रॉपर मैनेजमेंट रहेगा तो हम लोग को गोल अचीव कर पाएंगे, इजीली करेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो आगे उन्होंने क्या बोला, देखो, इन सिंपल वर्ड्स techniques or systems which give one directional result are called principles। देखो क्या बोला है? a techniques, ऐसे टेक्निक और एक सिस्टम which give one directional result मतलब क्या? वो टेक्निक यूज़ करने के वजह से सेम टेक्निक अलग अलग लोगों ने यूज़ किया तो भी जो रिजल्ट मिलने वाला है वो सबके लिए क्या रहने वाला है? सेम ही रहने वाला है। समझ में आ रहा है? आज मैं क्लास में बैठकर मैंने बाइफर्केशन जो किया था बच्चों का 3-3 ग्रुप में, सेम वही मेथड अगर मेरी जगह पे दूसरा कोई रहता, अगर वो भी वही मेथड यूज़ करता तो क्या होता था? आने वाला रिजल्ट सेम ही होता था। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो क्या बोला है? सिंपल वर्ड्स में क्या बोला है? टेक्निक्स और सिस्टम्स विच गिव वन डायरेक्शनल रिजल्ट आर कॉल्ड प्रिंसिपल, और उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। दीज प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल एंड एप्लीकेबल एवरीवेयर। यूनिवर्सल का तो मीनिंग तो मैंने आपको बताया। व्हाट इज यूनिवर्सल? कि जो एक्सेप्टेड ओवरऑल, जहाँ पे भी ओवरऑल द वर्ल्ड उसको एक्सेप्ट किया जाता है, इसके लिए उसको हम लोग यूनिवर्सल बोलते हैं। और सेकेंड थिंग क्या बोला? एवरीवेयर। एवरीवेयर मतलब क्या? हर जगह पे, आप कहीं पे भी, छोटे से छोटा बिजनेस लेकर बड़ा से बड़ा बिजनेस तक कहीं भी आप मैनेजमेंट यूज़ कर सकते हो। ड्यू टू द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल, मैनेजर्स नीड नॉट टू वर्क ऑन ट्रायल एंड एरर बेसिस। देखो, टेक्निक्स अवेलेबल है,
समझ में आ रहा है? तो टेक्निक अवेलेबल है तो हम लोग को पहले करके देखो, फिर उसमें रिजल्ट क्या आता है वो देखो, फिर उसके बाद उसको रेक्टिफाई करो, देन उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करो, ये करने की ज़रूरत है नहीं। हम लोग के पास टेक्निक्स है अवेलेबल। समझ में आ रहा है? फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम लोग अर्ली मॉर्निंग हम लोग जब भी क्लास में आते हैं, क्लास में आने के बाद हम लोग को पता है कि यहाँ से वे है, ये इसी रास्ते से हम लोग को क्लास में एंटर करना है, तो वहीं से जाओगे ना। क्या तुम ऐसा करोगे पहले क्लास में आओगे, ऑफिस में आओगे, बैठोगे, फिर देन क्लासरूम में जाओगे? नहीं, आपको पता है कि ये क्लास हमारे लिए है, ये टाइम पे हमें आना है, आप जाओगे। वहाँ पे डिसाइडेड है, वो फिक्स है। तो आपको फिर से कुछ अलग चीज़ें करके देखने की ज़रूरत है क्या? नहीं है। तो ये यहाँ पे वही बोला है कि ड्यू टू द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल मैनेजर्स नीड नॉट टू